नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के आज चौथे दिन के अवसर पर मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदिशक्ति भवानी के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा, दूसरा शब्द उष्मा जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति, और तीसरा शब्द है अंडा जिसका अर्थ है अंडा। इस प्रकार तीनों शब्द मिलकर बनते हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है एक छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध होती है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध होती है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता हैं। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्यमंडल के भीतरी लोक में निवास कर सकने की क्षमता किसी में नहीं है, वह क्षमता केवल माँ कुष्मांडा में है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और अपने माथे वाली आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने जब माँ सरस्वती की ओर देखा तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया। महिला के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने तब शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं को एक शक्ति और दैवीय ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है जिन्होंने त्रिदेवों और देवियों की रचना की। आइए जानते हैं अब माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें, फिर उसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ की फोटो के समक्ष घी का दीपक जगाएं। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा भी अवश्य करें।
आइए अब जानते हैं माँ का भोग। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल या पुष्प चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं।